गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 12th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट लेसन हमारे पहले से चल रहा है, जिसके अंदर की 3 जो संत हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके पदों के बारे में बताया गया है। पहले जो संत थे वह थे अपने कबीरदास, जिनके कुछ पद दिए गए थे, उन पदों को हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम दूसरे जो संत हैं जिनका नाम है तुलसीदास, तो तुलसीदास के बारे में जानकारी लेंगे और उनके पदों के बारे में जानकारी लेंगे। बेटा तुलसीदास का जो जीवन परिचय है, वो जीवन परिचय जो मैंने है पहले वाला जो मेरा आपने वीडियो देखा हो, अर्थात जब मैंने 10th क्लास को पढ़ाया था, 10th क्लास और आपके 12th क्लास दोनों में जो तुलसीदास है वह सेम है, पद अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन जो जीवन है वो बेटा जीवन तो दोनों का एक ही होता है ना उनका। तो आप क्या करिएगा कि जो 10th क्लास का जो मैंने तुलसीदास का जो जीवन परिचय आपको 10th क्लास में पढ़ाया है, उस 10th क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको तुलसीदास का जीवन परिचय भली प्रकार समझ में आ जाएगा। आज हम तुलसीदास के पदों के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके टोटल अपने 7 पद दिए हुए हैं, जिसके अंदर से कि आज हम फर्स्ट पद, सेकंड पद एंड थर्ड पद 3 पद पढ़ते हैं। तो पहला जो इनका पद है वह बताया गया है। देखिए इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तुलसीदास थे वह श्री राम के भक्त थे। हम सभी जानते हैं इस बात को कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी और राम को अपना आराध्य माना था। तो लेकिन ये जो पद हैं इनके तुलसीदास के, इन पदों के अंदर उन्होंने बताया गया है कि जब तक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ईश्वर की आराधना नहीं करता है तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई ये जो संसार है वो संसार क्या है, मोह माया के जालों में बंधा हुआ है। व्यक्ति क्या करता है कि इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर रह जाता है। तो जो व्यक्ति इन सांसारिक जीवन से मुक्ति पा लेता है उसको ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कि जब तक व्यक्ति इन सांसारिक बंधनों से बंध कर रहेगा तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो पहला पद है वह उसके अंदर वह यही बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सुख दुख रूप ते किमी जान ही रघुपति ही मूड पड़े भवकूप। अब देखिए इसमें जो वर्णन करते हुए तुलसीदास जी बता रहे हैं वह क्या बता रहे हैं बेटा कि तुच्छ लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, भोग लिप्सा में व्यक्त रहते हैं या फिर उसके अंदर पराधीन उसके अंदर बंधे हुए रहते हैं। काम यानी कि काम क्रोध हमारे ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम क्रोध मद और लोभ, ये 4 हमारे पुरुषार्थ है और इनकी प्राप्ति से ही व्यक्ति क्या बनता है, पुरुष बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद और लोभ इनके अंदर रत रहता है यानी कि इन्हीं को ही सर्वे सर्वा मानता है, इन्हीं बंधनों के अंदर वह उलझकर रहता है। ग्रह सुख दुख कूप, और घर के सुखों के अंदर ही क्या रहता है, अपना जीवन व्यतीत कर देता है या अपने जीवन को बिता देता है। जैसे इसमें थोड़ा सा अपन देखते हैं कि तुच्छ भोगों में लिप्त, क्रोध लोभ अहंकार आदि से ग्रस्त जो मनुष्य है वह कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। घर परिवार का मोह जो नहीं त्याग सकता है वह संसार रूपी कुएं में ही क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर बेटा, आया समझ में। अर्थात तुलसीदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ इनके अंदर अर्थात सांसारिक सुखों के अंदर जो व्याप्त रहता है, घर के सुखों के अंदर जो व्याप्त रहता है, अपने घर के सुखों को जो नहीं त्यागता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह कभी भी रघुपति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे मूर्ख जो होते हैं वह एक सांसारिक कूप में ही पड़े रहते हैं। अर्थात सांसारिक कूप किसे बताया गया, कूप यानी कि कुआं, और कुआं किसे बताया गया है, हमारे सांसारिक सुखों को यहाँ पर कुएं के समान बताया गया है। कि सांसारिक सुख क्या है, एक कुएं के समान है कि व्यक्ति जब तक इनको नहीं परित्याग करेगा, जब तक इनका त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको लोभ मोह माया सांसारिक सुख घर गृहस्थी का सुख समस्त सुख आपको क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। कि जिसने इस संसार को त्यागा
वही क्या है, उसी ने ही क्या है, ईश्वर को प्राप्त किया। बेटा जो तुलसीदास थे ना, तुलसीदास भी क्या थे कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उस रत्नावली से बहुत अधिक स्नेह करते थे ये। और जब रत्नावली ने जब इनका परित्याग किया, जब इनको परित्याग नहीं किया, परित्याग तो इन्होंने किया था, जब रत्नावली ने जब इनको डांटा फटकारा तो उनके मन के अंदर क्या हो गया, मोह माया के बंधनों से क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। और जब ये मोह से, अपने पत्नी के मोह से आज़ाद हुए, तभी इनको ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। आप वो वीडियो देखना, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको तुलसीदास के बारे में पूरा बता रखा है कि वो रत्नावली ने किस तरह से इनको डांटा था और फिर इनका ध्यान मोह माया के जंजाल से आज़ाद होकर और वह ईश्वर भक्ति में लग गए थे। तो वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहला समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये जीवन का अनुभव उन्होंने लिया था कि पहले उनको भी ऐसा ही था, वह अपने सांसारिक जीवन से बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक फंसे पड़े थे उस मोह माया के जाल में, अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो ये उनके निजी जीवन से संबंधित ही है एक तरीके से कि ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते जो घर के सुखों के अंदर व्याप्त रहते हैं। तो विशेष जो है, विशेष में क्या आएगा बेटा कि राम कृपा पाने के लिए हमें घर परिवार का क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना ही पड़ेगा। जब तक आप घर परिवार का परित्याग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। मोह माया ये सारी जो है वह त्यागने के योग्य है। इसके अंदर आप बाद में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं इस पद के अंदर कि दुर्गुणों से ग्रस्त घर बार जो है वह क्या है, जंजाल है। क्या है ये दुर्गुणों, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भाव, दूसरों के लिए गलत भाव या गलत विचार जो है वह क्या है, बुराइयां हैं, दुर्गुणी है। तो वे सारी चीज़ें जो है वह क्या है, हमारे लिए एक जंजाल का कार्य करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बताया गया है, तुलसीदास ने मूर्ख बताया है। आप इसमें विशेष में लिख देंगे। भाषा जो है इनकी ब्रज है, तद्भाव और तत्सम शब्दों का समावेश है। उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का इसमें वर्णन किया गया है। उपदेशात्मक, उपदेश दिया गया है ना, इसमें उपदेश दे रहा है ना कि काम क्रोध मत लोभ, कि इनको जब तक व्यक्ति परित्याग नहीं करेगा, तो उपदेश। और व्यंग्यात्मक व्यंग किया गया है कि ऐसा व्यक्ति नहीं करता, इस कारण से उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब ये व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज इसके अंदर अनुप्रास अलंकार आया है। किसमें आया है बेटा, काम और क्रोध एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। और भव कूप के अंदर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ओके बेटा, पहला आपका कंप्लीट। सेकंड पद की तरफ चलें बेटा। सेकंड पद में देखिए क्या बताया गया है। सेकंड पद में बताया गया है हमारी जो ये वो ना इंद्रियां, उन इंद्रियों के बारे में बताया गया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की महानता या सार्थकता किस में है, किस में बताई गई है। देखिए, कहीं भी कह रसना रची सुनबे को दिए कान, अर्थात ईश्वर ने हमें क्या दिया है, कहने को तो क्या दिया, रसना। रसना का मतलब हमारी जीभ की, कहने को तो क्या दिया है, हमें रसना दी है। सुनबे को दिए कान, और सुनने के लिए क्या दिया है, हमें कान दिए हैं। धैर्यों कहे चित हित सहित परमात्मा को सुनना, और जो धैर्य धारण करने के लिए हमें क्या दिया है, हमें चित्त दिया है। तो इन सबकी जो सार्थकता है, अर्थात हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की जो सार्थकता बताई गई है वे किस में बताई गई है, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। किस तरह से, देखिए कि अर्थात जो सुनने को तो हमें क्या दिए गए हैं, ईश्वर ने क्या दिया है, सुनने के लिए तो हमें कान दिए हैं, और बोलने के लिए हमें क्या दी है, जीभ दी है, और धीरज धारण करने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए, अर्थात कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमें क्या दिया है, चित्त दिया है। तो इसके बारे में जो कवि तुलसीदास है वह वर्णन करते हुए हमें यही समझा रहे हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और उस ज्ञानेंद्रियों की सार्थकता हमारी किस में है। आगे हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कल्याणकारी बातें व शिक्षाओं के लिए चित्त, इन सबकी सार्थकता के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, और सांसारिक विषयों के उपयोग में तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का नाश कर देते हैं, इन सब चीज़ों का हम पतन कर देते हैं। तो हमारी सार्थकता इसी में ही है कि हम क्या करें, जीभ से तो
हम भगवान की आराधना करें, उनके प्रवचन कहें, जो सुने अच्छी बातों को सुने, हमें गलत आचरण किसी की बुराइयां इत्यादि को ना सुने और धैर्योचित और हमारे धैर्य धारण करने के लिए कल्याणकारी कार्य के लिए हमें जो चित दिया है, इससे हम क्या कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं, अर्थात दूसरे का हित कर सकते हैं। क्लियर बेटा। विशेष में चलते हैं अपन। विशेष में क्या दिया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हें प्राप्ति करना ही क्या है, मनुष्य का लक्ष्य होता है, या पुरुषार्थ जब ये पुरुषार्थ करता है तभी उसको इस सांसारिक जीवन का वह आनंद लेता है। और सबसे बढ़कर क्या बताया गया है, परमार्थ यानी कि दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, परमार्थ करना होना चाहिए, ईश्वर की आराधना और भक्ति करना ही होना चाहिए। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विशेष में आप ये चीज़ लिखेंगे। ओके बेटा, समझ में आ गया दोनों पद आपको? क्लियर। अब अपन चलते हैं तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है अपनी संगति के बारे में, कि व्यक्ति की जो संगति होनी चाहिए ना, वो अच्छी संगति करनी चाहिए। और सत्संग जो है, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। जैसे हमारी संगति होती है, जिस तरह से हम हमारी संगति रखेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ेगा। किस तरह से, देखिए क्या बताया गया है इसमें, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोए, नाव किन्हरी तीर असी लोह विलो कहू लोही। अब इसमें तुलसीदास जी जो है वह वर्णन करते हुए बेटा क्या कह रहे हैं कि जो हमें संगति है, संगति का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कि तुलसी भलो सुसंग से, कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुसंगति से यानी कि सत्संग से तो हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पोष सुगंति सोए, कि और जो कुसंगति है यानी कि हमारी गलत जो संगति है, उस गलत संगति का भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कि जैसी हमारी संगति होगी हम उसी के अनुरूप हो जाते हैं, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और अगर आप गलत व्यक्ति के लोगों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बोलते हैं ना बेटा, कोले की दलाली में जाओगे तो हाथ काले होंगे ही होंगे। अर्थात जैसी आप संगति रखोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, देखिए कि नाव किन्हरी तीर असी लोह विलोक ही लोही। कि लोहा तो क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन उसका जो प्रयोग है, उसका प्रयोग जब हम किसके लिए करते हैं, नाव और किन्नरी बनाने के लिए। अर्थात नाव और किन्नरी बनाने के लिए जब हम उसका प्रयोग करते हैं, नाव का मतलब जिसमें आप जो सवारी करते हैं, जो नदियों इत्यादि में चल रहे हैं, किन्नरी का मतलब होता है वीणा। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति लोहे का प्रयोग नाव बनाने में और किन्नरी बनाने में करते हैं तो लोग उसके क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं ना, कि वह लोहा क्या है, अच्छे कार्य के लिए प्रयोग में लिया गया है, तो उसके लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन वही लोहा जब किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, तीर असी लोह विलोक, और जब वही जो लोहा है तीर और बाण बनाने में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो लोग उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। होता है ना, क्यों? क्योंकि वीणा और नाव तो क्या है, दूसरों की हेल्प करने के लिए होती है, सहायता करने के लिए होती है, लोगों को, मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली होती है। लेकिन जो लोहा होता है, लोहे से बनने वाले जो तीर और बाण होते हैं वह क्या होते हैं, लोगों पर आघात करते हैं, परेशान होते हैं ना लोग, उससे आघात करने का कार्य करते हैं, लोगों को पीड़ा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि वही लोहा जब तीर और बाण के लिए प्रयोग में किया जाता है तो लोग उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो कहने का अभिप्राय बेटा इसमें इतना ही है कि तुलसीदास यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सत्संगी, हमारी जो सत्संग है, सत्संग यानी कि अच्छे लोगों की जो प्रवचन है, उन प्रवचनों को हमें सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे मन की जो मलिनता है वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। साथ ही साथ हमें संगति ऐसी करनी चाहिए जो कि हमें कहाँ ले जाए, प्रगति के मार्ग पर ले जाए, पीछे की तरफ ना धकेलें, हमें आगे की तरफ लेकर जाए, क्योंकि हमारा संगति पर, हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बारे में बेटा अपन काफ़ी कुछ
पहले भी मैं बता चुकी हूँ और काफ़ी बार मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ कि हमेशा बेटा संगति ऐसी करो जिससे कि आपका हित हो। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। चलिए चलते हैं अपन इसके विशेष की तरफ। विशेष में आपके इसमें लिखेंगे आपकी तत्सम और तद्भव भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, साधारण और सरल भाषा का प्रयोग है। उदाहरण अलंकार दिया गया है इसमें, क्योंकि उदाहरण दिया गया है ना यहाँ पे कि नाव और किन्नरी वाला उदाहरण है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दिया है ना, तो उदाहरण अलंकार है इसमें। आप इसके बाद में आप नाव और किन्नरी के बारे में भी आप बता सकते हैं कि नाव और किन्नरी का प्रयोग अच्छे कार्यों को करने के हिसाब से बताया गया है। और बाण और जो तलवार है इनको कभी माध्यम बताकर बता रहा है कि कुसंगति से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वह आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात संगति से व्यक्ति जो होता है भला और प्रशंसनीय हो जाता है और कुसंगति से व्यक्ति क्या बन जाता है, बुरा और निंदनीय बन जाता है। अर्थात लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए संगति ऐसी रखिए जिससे कि लोग आपकी आलोचना या बुराई या निंदा ना करें। ओके बेटा, तीनों पद आई होप समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा से आपको इसका सारांश समझा देती हूँ। पहला जो पद है, पहले पद में तुलसीदास जी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया के अंदर लिप्त रहता है उसको कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक जो कूप है अर्थात सांसारिक जो कुआं है उसमें ही क्या होता है, पड़ा हुआ रहता है और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको गृहस्थ जीवन का परित्याग करना ही पड़ेगा और मोह माया के जालों को छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा इसमें बताया गया है आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि उसमें सार्थकता किसमें है। इस सुनने को तो हमें क्या दिए हैं, कान दिए हैं, और बोलने को क्या दिए, हमें जीभ दी हैं, और धैर्य धारण करने के लिए हमें चित्त दिया है। अर्थात कल्याणकारी व शिक्षाओं के लिए चित्त, इन सब की सार्थकता के लिए हमें मनुष्य को क्या करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने चाहिए और आत्मकल्याण करना चाहिए। सांसारिक विषयों के उपभोग में इन सब चीज़ों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। कि सांसारिक मोह माया के जाल में हमें पढ़कर इन सब चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए। कि संसार का यानी कि इस संसार में किस लक्ष्य को लेकर आए हैं उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष की कामना करना। आगे चलते हैं अपन। तीसरे के अंदर जो बताया गया है वह संगति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति की जैसी संगति होती है व्यक्ति पर वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे व्यवहार करोगे, अच्छे संगति में आप रहोगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और यदि आप गलत लोगों की संगति में लोगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे और बुराई करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है लोहे का, तो लोहा तो क्या है, एक ही है, लेकिन जब उसका प्रयोग नाव और किन्नरी बनाने में किया जाता है तो लोग वह कि उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन वही लोहा जब काय के लिए प्रयोग होता है, बाण और तलवार में प्रयोग होता है तो लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बाण और तलवार हमेशा क्या है, लोगों पर आघात करने का ही कार्य करते हैं, लोगों को वो परेशान करने का ही कार्य करते हैं। उससे व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। क्लियर बेटा, आई होप आपको तीनों पद समझ में आ गए होंगे। होमवर्क की तरफ चलते हैं बच्चों। होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है, यस, इन तीनों पदों की सप्रसंग व्याख्या प्लस आपको इसका विशेष, जो मैंने आपको तीनों चारों के इसके विशेष अच्छी तरह से समझा दिए हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।